रिपोर्ट में बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच अमेरिका से जुड़े लोगों को सीक्रेट गेट से एंट्री दी जा रही थी। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट के अंदर लाने के लिए तालिबानी आतंकियों का ग्रुप काम कर रहा था। पेंटागन अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों के इकट्ठा होने की जगह पहले से तय थी। यह भी दावा है कि अमेरिका लंबे समय से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल से तालिबान से बातचीत कर रहा था। यही वजह है कि पिछले हफ्ते CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी अचानक काबुल गए थे। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां दहशत में हैं। तालिबानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। तालिबानियों ने एक लड़की को जान से मारने की धमकी दी है। अमेरिका ने नई शिक्षा व्यवस्था के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हजारा समुदाय ने भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारा समुदाय ने कहा है कि उन्हें तालिबान की सत्ता मंजूर नहीं है। कहा जा रहा है कि तालिबान से बचने के लिए हजारा समुदाय के लोग ISIS खुरासान से जुड़ सकते हैं। अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अब देश छोड़ने का रास्ता भले ही बंद हो गया हो, लेकिन ईरान बॉर्डर पर अब भी हजारों अफगानियों की भीड़ है। अफगानिस्तान के लोग पैदल ही ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान राज में खेलकूद पर पाबंदी रह सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला खिलाड़ियों को होगी। अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रोया शमीम देश छोड़कर कनाडा आ गई हैं। उन्होंने कहा कि ICC से मदद मांगने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। अफगानिस्तान में फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए ब्रिटेन तालिबान से बात कर रहा है। ब्रिटेन ने ऑपरेशन वार्म वेलकम शुरू किया है, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकों और कुछ अफगान नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में 20 साल का युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। काबुल से 1,20,000 लोगों को एयरलिफ्ट करना भी एक इतिहास है। किसी भी राष्ट्र ने ऐसा कभी नहीं किया। तालिबान में बैंकों को खोलने की तैयारी के साथ ही मनी एक्सचेंज मार्केट को खोलने का भी ऐलान किया गया है। काबुल में सबसे बड़े मुद्रा विनिमय बाजार सराय शहजादा को गुरुवार को खोला जाएगा। अमेरिका पर तालिबान की जीत का संदेश देने के लिए तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी सेना की वर्दी पहनाई गई और सभी लड़ाके तालिबान के कमांडरों का ऑर्डर मानते नजर आए। तालिबानी कमांडर एयरपोर्ट पर छोड़े गए अमेरिकी एयरक्राफ्ट को देखने आए थे। काबुल एयरपोर्ट से भीड़ गायब है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग अब भी देश छोड़ने की कोशिश में हैं। अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में लोगों की जबरदस्त भीड़ है। ये सभी अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान नेता अमीर खान मुताकी ने पंजशीर के लोगों को इस्लामिक अमीरात में शामिल होने के लिए एक रिकॉर्डेड संदेश भेजा है। मुताकी के मुताबिक पंजशीर की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तालिबान जीत का जश्न मना रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान ने विक्ट्री वीडियो भी जारी किया है। अफगानिस्तान के नेशनल चैनल पर इस वीडियो को दिखाया गया। ये तालिबान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो है। तालिबान वीडियो के जरिए लड़ाकों की बहादुरी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में सभी तालिबानी वर्दी में हैं और कड़ी ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। तालिबान ने वीडियो के जरिए जांबाजी दिखाने की कोशिश की है। तालिबान लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तालिबानी फोर्स कितनी मजबूत है और अमेरिका को जंग के जरिए हराने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। कंधार में तालिबान के टॉप लीडर्स की काउंसिल मीटिंग के बाद तालिबान के चीफ हिब्तुल्लाह अखुंजादा लाओ लश्कर के साथ निकले। अखुंजादा बहुत बड़े काफिले के साथ कंधार की सड़कों से गुजरे। अखुंजादा के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां और बाइक मौजूद थी। अफगानिस्तान में टॉप पुलिस ऑफिसर रही 34 साल की गुल अफरोज एब्तेकर अपनी जान बचाने के लिए छिपती फिर रही हैं। तालिबान इनकी तलाश कर रहा है। महिला ऑफिसर ने अमेरिका समेत कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान से निकाला नहीं जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक गुल अफरोज आपराधिक जांच विभाग की डेप्यूटी चीफ थी। ये महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने महिला ऑफिसर पर हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रही। गुल अफरोज ने कुछ समय रूस में पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने रूस से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। अब इस महिला ऑफिसर का परिवार भी दहशत में है, क्योंकि तालिबानी कई बार गुल अफरोज के घर आकर पूछताछ कर चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं और सामान हैं, वो सभी इस्तेमाल के लायक नहीं हैं। अमेरिकी सैनिकों ने हर चीज को बर्बाद कर दिया है ताकि तालिबान अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल न कर सके। काबुल में बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों का कहना है कि ज्यादातर ब्रांच बंद हैं और जो ब्रांच खुली हैं उनमें से अधिकतर में पैसे नहीं हैं, लिहाजा लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि बड़ी तादाद में अफगानी हथियार पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान हर तरह से अफगान युद्ध में शामिल था। अमेरिका पर हमला करने वाले अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया है जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात की है। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में तालिबान के लिए एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव पर 13 देशों ने मोहर लगाई। प्रस्ताव में कहा गया है कि अब अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी तालिबान की है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी नागरिकों की हिफाजत भी तालिबान की जिम्मेदारी होगी। यूएनएससी में चीन और रूस ने तालिबान से दूरी बनाई। इन दोनों देशों ने ना तो पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में। फ्रांस की तरफ से स्पॉन्सर्ड इस प्रस्ताव पर यूके, यूएस और भारत समेत 13 देशों ने सहमति जताई। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद यह प्रस्ताव लाया गया। एक टीवी न्यूज चैनल से तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान चीन के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की उम्मीद कर रहा है। तालिबान खुद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 90 के दशक में सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी और यूएई ने मान्यता दी थी। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को काबुल में दूतावास खोलना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।